हम और अच्छी बातें सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जा रहे हैं। किसकी महिमा में? परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं माने तो आपकी जिंदगी बहुत बिगड़ती चली जाएगी। जैसे कि आपका जीवन अगर बनना चाहता होगा तो आप अगर उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, वह परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपको बेटा बेटियां बनने के लिए अधिकार प्रदान कर लेता है। और आपको अगर अधिकार मिल चुका है तो उसके अधिकार को आप गंवाने के लिए या फिर खोने के लिए कोशिश ना करें। इसी में आप सबका भला होगा। और आपको इतना बताना चाहता हूँ, आज जगत भर में अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवी देवता को पूजने के लिए तैयारी कर रहे हैं और स्वर्ग का रास्ता बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग का रास्ता केवल यीशु मसीह आपको बता सकता है। और रास्ता अगर आपको चाहिए तो सेवक सेविका आपको रास्ता नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको रास्ता यीशु मसीह बताएंगे। अगर उसका आत्मा अगर आपको मिल चुका है तो उसका आत्मा आपको अगुवाई करता चला जाएगा कि आप किस रीति से चलना चाहिए। बल्कि आज संसार भर में अपनी खुद के आत्मा के द्वारा जीवन को जी रहे हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि दुनिया की अगुवाई के अनुसार जीवन को ना जिए, बल्कि परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार जीते चले जाएंगे तो परमेश्वर आपके विश्वास के कारण वो बेटा बेटी भी बनाने के लिए अधिकार प्रदान कर देगा। तो आइए हम देख लेते हैं, इसमें जाति और भेदभाव नहीं होता। ये मैं कई बार आपको बोल भी चुका हूँ, फिर आपको हम याद दिलाते हैं, इसलिए कि हम आलसपना नहीं करते हैं वही समाचार देने में। आइए देखते हैं, परंतु जितनों ने, यानी कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने क्या किया? हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये कई बार मैं आपको फरमा भी चुका हूँ और ये आपकी बातें और आप समझना भी चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से आपको एक सलाह मिल रहा है और ये क्या बोलना चाहिए कि आपकी आशा जगाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। हम आपको लालच का समाचार बिल्कुल नहीं देते हैं। जो लालच का समाचार देते हैं, बोलते आशीष मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, सब कुछ मिलता चला जाएगा, घर भरने की बातें जो करते हैं, ऐसे सेवकों से आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जेब टाइट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अपनी जेब टाइट करना चाहते हैं। इसीलिए वो तारीफ के योग्य समाचार दे देंगे। कौन सा तारीफ? वाह 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 वाह, ऐसे वाले, यानी कि लोगों का फायदा होने वाला समाचार दे देते हैं, आशीषों का समाचार देते हैं। तो विशेष करके मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, आशीषों का संदेश देना अभी थोड़ा रोक दीजिएगा। जीवन को बदलने के लिए आप संदेश देने के लिए कोशिश करें, इसी में आप सबका भला होगा और जीवन चरित्र बदलता चला जा रहा है और जाएगा भी। काफी आजकल परमेश्वर के वचनों को जान गए हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ सुधार लूंगा, आपका कोई काम नहीं, ऐसे लोगों का कहना है। बल्कि मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जाओ, है ना, जाओ सारे संसार में जाओ और सारी जाति के लोगों को चेले बनाए, ऐसा लिखा गया है मत्ती 28 के अंदर। तो सारे संसार में अगर जाएंगे तो कोई कमजोर मिलेगा, कोई अन्य जाति का मिलेगा और कोई जाति का मिलेगा और कोई अलग अलग भाषाओं के साथ जीवन को जी रहा होगा, ऐसा व्यक्ति आपकी नजर में आ जाएगा। तो क्या कहोगे आप? हेलो, क्या कहोगे आप? आपको तो देखना होगा कि उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, उसकी जरूरतें क्या है, वो स्वाभाविक जीवन में कैसा जी रहा है, वो आपको चेक करना होगा और उसे उसके स्वभाव में क्या फिट हो सकता है, ऐसी बातें पहले बताना होगा। उसे अगर अच्छा लग रहा है, उसके बाद में आप अपनी मन की बातें, जो परमेश्वर की बातें आपके मन के अंदर आपने रखा है, उस बात को मद्देनजर रखना चाहिए और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए भी कोशिशें करते चले जाना है। तो आइए, जैसे कि मैंने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा, है ना, और उसे ग्रहण करेगा, किसे? परमेश्वर को ग्रहण करेगा, तो परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार तो यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा है। कौन दे रहा है अधिकार? यीशु मसीह।
तो हम किसी और अधिकारी के सामने अपने हाथ पैर और घुटने क्यों टेकें? अपनी जबान को भीख मांगो क्यों बनाएं? मेरे भाइयों बहनों, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो भक्ति है, वो मन से होना चाहिए। जो दुनिया को देखते हुए नहीं, उनकी कलाकारी या फिर उनकी रिपीटिंग नहीं करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप अगर राजदूत हैं, आप अगर चुने हुए वंश है, आप अगर अंधकार से बाहर आए, आप अगर ज्योति में आए हैं, ज्योति की संगति लिए हैं, तो ज्योति की बात बोलो, मतलब प्रकाशमान बात बोलो, झूठ बिल्कुल मत बोलो। जिसमें कोई झूठ नहीं है वो इंसान क्या है मालूम आपको? वो ज्योति में जी रहा है। क्योंकि जब लाइट पड़ता है ना तो झूठ पता चल जाता है, मतलब क्या है क्या नहीं, हकीकत बातें सामने आ जाती हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथ बहुत लोगों ने झूठ बोलने के लिए कोशिश की और दगाबाजी करने के लिए कोशिश की, बल्कि हम भी ऐसे होशियार है पूछो मत। 12 घाट के पानी पिए हुए, ऐसे ही पानी नहीं पिए हम 12 घाट के, यानी कि कई देशों के हमने पानी पिए है ना। हम जान भी चुके कौन से देश के लोग कैसे हैं, कौन से देश के लोग कैसे, कौन से देश का पानी कैसा है, कौन से देश का ये आत्मा में जीने वाले व्यक्ति कैसे हैं, हम जान चुके हैं। भाषाओं को भी हम जानते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाओं से हम परिचित है। ऐसा मत समझना हम अनपढ़ है तो कुछ नहीं जानते हैं, गवार है ऐसा आपको लगता होगा। गवार नहीं, तुम लोगों को हम क्या से क्या कर देंगे। मेरे भाइयों बहनों, क्या यीशु मसीह स्कूल गया था क्या? कौन से स्कूल गया था? कौन से स्कूल में वो भर्ती हुआ था? कौन से स्कूल में उसका दाखला था? कौन से स्कूल में वो हाजिरी भरवाने जाता था? आप ही बताइए मुझे। हाँ जी, अरे सारी दुनिया को वो व्यक्ति यानी कि वो यीशु मसीह पढ़ा दिया, सारी दुनिया का टीचर बन के बैठा है। और आप लोग बात करते हो डिग्रियों की बातें मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो कहां से कहा क्या हो जाएगा। और ये भी बोलता हूं आप लोगों को कि आप ज्योति में चलो यार। यूहन्ना 1 का 9 वचन आपको दिखाता हूं। ज्योति देखो, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। देखो है ना, सच्ची ज्योति जो क्या करती है? मनुष्य को। कौन से मनुष्य को? हर एक मनुष्य को, 1 2 3 नहीं, भेदभाव के साथ नहीं, तेरा मेरा करके नहीं। सच्ची ज्योति हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को क्या करेगी? प्रकाश देगी। आप तो भेदभाव करते हैं, कोई बोलता वो नहीं आना चाहिए, कोई बोलता वो नहीं आना चाहिए, कोई बोलता ये नहीं चाहिए। अरे क्या रे चोरो गुंडो, तुम लोग पागल कहीं के, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। हाँ, आगे लिखा है 10 में, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखो, यीशु मसीह को वही नहीं पहचान पाते जो दुनियादारी का जीवन जीते हैं, है ना। उसी प्रकार से आज भी कौन सेवक कैसा क्या है परख नहीं पाते। अच्छा खासा 2-4 प्रचार कर दिया, अच्छा लग जाता है इनको, उसको बुला लेते हैं। अरे भाई, उसको शुरू से लेकर अभी तक पहचानो, वीडियो उसका चेक करो या फिर उससे बातचीत करते रहो हर दिन या फिर 2 दिन बाद छोड़ के ऐसा बातचीत करते रहो और चेक करो। उस व्यक्ति का असलियत बाहर निकल आएगा, पेट में क्या भरा है, यानी कि मन में क्या भरा है ना। हम लोगों का मन के अंदर क्या भरा है, उसको अच्छी बात भी बोलते हैं और बुरी बातें जो जीवन को बिगाड़ कर जीते हैं, ऐसी बातों में भी उसको डांटने के लिए हम कोशिश करते हैं। उसके बाद में वो भी गुस्से हो जाते हैं और साथ ही साथ हम भी गुस्से हो जाते हैं। फिर वो बकने लग जाता है, हम तो डांट के उल्टी करवा लेते हैं। हम तो ऐसे करते हैं, बात लेते हैं और बात देते हैं, बात लेते भी और देते भी हैं, है ना। उनकी बातों को तो हम लागू करते नहीं हैं, हम तो बस बात देते हैं ताकि उसके अंदर वाला हकीकत क्या है वो निकल आए। मेरे भाइयों बहनों, तो समझ लीजिए, हमारे संदेश की डांटें सुनकर जो इंसान भागता है वो इंसान आगे जाके ठोकर खाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाएगा, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरे भाइयों बहनों, दुनिया की जो रोटी खा रहे ना आप, जो हजम हो जाती 12 घंटे के बाद में आपको दूसरा और खाना पड़ता है ना। या कोई तो 3-3 घंटे में खाता है, यानी कि दिन में 3 बार खाता है, सुबह दोपहर को शाम को, मतलब 3 बार खा लेता है। कोई व्यक्ति शाम को खाएगा और सुबह खाएगा, बस सुबह शाम खाता है। तो देख लीजिएगा आप कौन से खाने वाले पेटू है।
उसको भी आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बोलता हूँ, पेटू इंसान के साथ ज्यादा मत रहो। जो इंसान बार बार खाता है ना, उसके साथ ज्यादा मत रहो। और जो बात करके नकर जाता है और तोड़ डालता है वादा, ऐसे का दोस्ती मत रखो, झूठ बोलता है। तो ध्यान रखना, मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर को पकड़ना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े प्रचारकों को पकड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग सारे प्रचारक बाइबल को पकड़कर समाचार बांटने वाले सारे लोग सावधान हो जाओ, ताकि आप मुझसे बचो और प्रभु से बचो। है ना, आपको लगता होगा कि आसिफ से क्या डर है, हमसे एक ही बात में डरना कि आपका मैं पोल खोल दूंगा और आपका इज्जत का धज्जिया उड़ा के रख दूंगा। इतना याद रखना, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और प्यार के खातिर आप अगर अच्छे हैं तो ऊपर और उठाऊंगा, आप अगर बुरे हैं तो गिरा के रख दूंगा, धक्का मार दूंगा। सीधा और सिंपल बात, ताकि आप अगर पहलवान बनेंगे, आप मजबूती बनेंगे, प्रभु में बलवान बनते चले जाएंगे, तो हजारों लाखों लोगों का सहारा आप बन सकते हैं। अगर आप ही कमजोर है तो मेरे धक्के मारने से आप गिर गए, तो आगे तो बहुत सारे धक्के मारने वाले आएंगे, तब क्या करोगे? बोलो, करोगे क्या? आप अगर विश्वासी है, विश्वास कर लिया तो आप परमेश्वर के बेटे हैं। आप प्रार्थना भी कर सकते, प्रचार भी कर सकते, बाइबल का खुलासा दे सकते हैं, लेकिन आप किसी और का खाना खाने के लिए आयता बना बनाया कोशिश कर रहे हैं। बल्कि आपको जागना पड़ेगा और बेटे का प्रूफ बताना पड़ेगा कि सच में आप प्रभु के बेटे बेटियां बन चुके हैं, ईमानदारी के साथ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार काफी दिनों से टेलर देते चले आ रहा है, पिक्चर तो अभी शुरू कहाँ किया, आ रहा हूं कुछ दिनों के बाद। तो आइए देखते हैं, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष